की अच्छी घोषणा हुई। वहाँ के अध्यक्ष ने घोषणा की कि जो भी 10 लाख वर्क करेगा उसे सोने की चैन मिलेगी। वाह वाह, मैंने तो इनसे बहुत ही कहा कि चैन ला दो, मुझे चैन ला दो, लेकिन बजट ही नहीं बना कभी। अभी दिवाली है, अभी सोना बहुत महंगा है, अभी ये खर्चा तो अभी ये खर्चा। लेकिन मैंने तो सोच लिया, मैं तो 10 लाख वर्क करूंगी पर सोने की चैन लेकर आऊंगी। चलो अच्छा, अपने घर चलती हूँ, जाकर अपनी बहू से भी बताना है मुझे। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ बढ़ गई? बहरी हो गई क्या? कब से आवाज लगाई जा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा। बहू। हाँ माँ जी बोलो। बहू, मैं तुमसे ना एक बात बताना चाह रही थी। बताओ। मैं ना माता जी के दर्शन करने गई थी। अच्छा। और वहाँ ना बहुत ही अच्छी घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? वहाँ के अध्यक्ष ने कहा कि जो भी 10 लाख वर्क करेगा उसे सोने की चैन मिलेगी। सोने की चैन? हाँ, और वो भी 2 तोले की। 2 तोले की चैन? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहू, मैंने तो सोच लिया, मैं तो जरूर 10 लाख वर्क करूंगी और वर्क करके सोने की चैन तो मैं लेकर आऊंगी। आप और व्रत उपवास? माँ जी कह रही है मैं व्रत उपवास करूंगी। पूरा दिन तो चटर पटर मुंह चलता रहता है। कभी कचौड़ी ला दो, कभी समोसे ला दो, कभी पकोड़े तल दो, कभी हलवा बना दो, कभी छोले भटूरे भी ला दो। ये व्रत उपवास करेंगी? कमाल हो गया। और ये फोन है ना, फोन, ये तो कभी हाथ से छूटता ही नहीं है। पूरा दिन फोन में अनुपमा चलाती रहती है, पूरा दिन अनुपमा अनुपमा अनुपमा। और ये व्रत उपवास करने को कह रही है, कैसे करोगे माँ जी? बहू, ऐसा है, मैंने तो जो सोच लिया वो सोच लिया। देख, ऐसा है, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और ना मेरे बीच में आएंगे ना। मैंने तो अब तपस्या करनी ही करनी है। चैन के लिए तो मुझे सब कुछ करना है। मैं तो अब 10 लाख वर्क करके ही रहूंगी। वो तो ठीक है माँ जी, पर मैं ये सोच रही थी, पूरा दिन तो आपका सर दुखता है, कभी आपकी कमर में दर्द रहता है, पूरा दिन यहाँ दर्द वहाँ दर्द यहाँ दर्द, आप कैसे व्रत उपवास करोगी? बहू, ऐसा है, बस मैं एक काम कर लो, अगर मेरे सर में दर्द हो जाए तो थोड़ा सर दबा दियो, क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा कमर में दर्द हो तो कमर दबा दियो, थोड़े दिन सेवा कर लियो, और क्या है, थोड़ी सेवा कर देंगे तो क्या है। और ऐसा है, मैं तो वर्क करने जा रही हूँ। बहू, अरे बहू, अरे एक बात कही क्या? क्या हुआ माँ जी? अरे मैंने सोचा तू चली गई। नहीं, मैं तो यहीं थी, काम कर रही थी। अच्छा, चल मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ तुझसे। बताओ। ऐसा है, मेरे व्रत उपवास में बस 2 ही 4 दिन बचे हैं। अच्छा। खुला खाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तू 2-4 दिन में थोड़ा अच्छा सा कुछ बना दियो। जैसे कचौड़ी है, देखा आपने? हाँ, सांभर डोसा है, सुन लिया? थोड़े पकौड़े भी बना दियो। वो भी खाओगी? हाँ, खा लूंगी ना। ऐसा है ना बहू, एक बार खा के थोड़ा ऊपर तक पेट भी भर जाएगा और मन भी भर जाएगा, ताकि फिर 10 लाख में मेरा मन विचलित नहीं होएगा। फिर खा ही लो ना, व्रत उपवास क्या करोगी? नहीं, वो तो मुझे करना ही है। 10 लाख तो मैं जरूर पूरे करूंगी अब के बाद, क्योंकि चैन मिलेगी ना, मुझे तो चैन चाहिए, चैन तो मैं लाऊंगी। अब 10 लक्ष्य व्रत शुरू हो चुके हैं। अरे मेरा सिर दुख रहा, थोड़ी कमर भी दुख रही। चलो, बस व्रत तो पूरे करने ही है, उपवास तो करने ही है पूरे। बहू, ओ बहू,
माता जी के पास दोबारा गई थी। माता जी ने कहा नेक वर्क के बीच में माला भी फेरनी पड़ेगी, समाई भी करनी पड़ेगी, पटिकर्मन भी करना पड़ेगा। पर बहू माला फेरूंगी तो मेरा तो अनुपमा का टाइम हो जाएगा। चलो अनुपमा तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब वर्क पूरे करने हैं तो ठीक है। बहू अच्छा एक काम और करियो तुम। बताओ माँ जी, अब क्या रह गया? एक ना स्टेटस छोड़ा दियो। क्या स्टेटस लगाओ? माँ जी डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, फीलिंग हैप्पी फीलिंग हैप्पी। अभी तो कमर दर्द हो गया है, अभी कमर दुख रही थी और माँ जी कह रही है फीलिंग हैप्पी। हाँ बहू नेक्स्ट स्टेटस तो जरूर डाल दियो। हाँ लगा दूंगी और आपकी सहेलियों को भी दिखा दूंगी। हाँ अच्छा अब माता जी की बात तो पूरी करो। माता जी की बात तो मैं पूरी कर दी हूँ, बस मैं माला फेरने जा रही हूँ। और आपकी अनुपमा का क्या रहा? बहू ऐसा है अरे अनुपमा शुरू हो गया क्या? हाँ माँ जी, कब का शुरू हो गया अनुपमा तो। और आपको पता है आज का अनुपमा तो बहुत अच्छा आ रहा है। वो जो वनराज है ना वनराज, और वो जो आपकी बा है वो वनराज अपनी बा को लेकर और आपकी बा को लेकर अनुपमा से मिलने अमेरिका गया है। अमेरिका। अच्छा वहाँ अमेरिका चली गई? हाँ आपकी बा अमेरिका चली गई। आपको नहीं लेकर गई। भैया रे भैया, भैया रे भैया, आप यही रह गए। चलो मुझे तो बात करनी है ना। आपको तो हाँ चैन करनी है, चैन। हाँ चैन नहीं है ना मुझे तो बात करके, मैं तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रही। ठीक है बहू अच्छा मैं माला फेरूँ। हाँ आप माला फेरो माला। एक काम करियो। हाँ बताओ। कल ना अनुपमा को ध्यान से देखियो, अच्छे से देखूंगी। अच्छे से देखियो, तुम वहीं बैठी हो कहीं जाइयो मत। ठीक है, काम ना करूँ? काम तो कर लियो ना बीच बीच में। ठीक है। और फिर आपके पकोड़े कौन बनाएगा? पकोड़े तो मेरे तो बस शुरू हो रहे हैं। अच्छा पकोड़े मैं तो खाने भूल हैं। गई थी। हाँ मेरे तो बस शुरू हो रहे हैं, मैं पकोड़े खाऊंगी। क्या माला फेरो? कल मैं दिन में बैठूंगी तो मुझे पूरी स्टोरी ध्यान से सुना दियो। ठीक है सुना दो। अब आप माला मैं फेरो। माला। हाँ अरे बड़ी अच्छी छोकरे की खुशबू आ रही है, बहू ने कुछ बनाया है लग रहा। मेरा उपवास शुरू होने के बाद तो रोज ही इसकी कढ़ाई चढ़ती है, रोज ही कुछ ना कुछ माल पकता है। चलो मुझे क्या, मेरे तो व्रत शुरू हो गया, मुझे कौन सा खाना है। चलो मैं माला फेर। अनुपमा 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 अनुपमा, ओहो कहाँ भूल गई। चैन 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 चैन, ओहो दिमाग में क्या हो गया। आदिना जी आदिना जी आदिना जी आदिना जी आदिना। चलो मेरी तो माला पूरी हो गई। व्रत पूरे होने के बाद 2 महीने के बाद बहू हाँ माँ जी आप वापस आ गए। उपवास करने के बाद ना मेरा मन हुआ कि मैं ना गिरनार जी जाऊं और गिरनार जी के दर्शन करके आऊं। तो मैं गिरनार जी गई थी और वहाँ मैंने दर्शन किए, तो मैं तो फटाफट ऊपर चढ़ गई। फटाफट ऊपर चढ़ गए? फटाफट। आपकी तो कमर इतनी दुखती है, फिर कैसे फटाफट ऊपर चढ़ गए? ऐसा है ना, तो मेरे सिर में दर्द हुआ, अच्छा ना मेरी कमर में दर्द हुआ, ये तो ना बहुत मेरे अच्छी पैरों बात है। में दर्द हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू ऐसा है, बताया तो मुझे प्रियंका दीदी ने भी था, रचना बहन ने भी बताया था, गुणमाला बहन भी बताया करती, निशा बहन ने भी कई बार बताया कि उपवास करो, तपस्या करो, पर मैंने तो मैं इनके बारे में जानती ही नहीं थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे तो। लेकिन अब जब से तपस्या की है ना, तब से मेरी आस्था इतनी बन गई, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि
कि तपस्या ही करे जाऊं और कुछ ना करूं। बहू, मेरे मन में ना एक विचार हो रहा है। बताओ माँ जी। मैं सोच रही हूँ जो चैन मुझे मिली ना उपवास करके, उसको ना दान में दे देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार किया माँ जी आपने। मैं भी आज आर्य का माता श्री सरस्वती भूषण माता जी के दर्शन करने गई थी। उन्होंने आज अपने प्रवचन में दान की महिमा बताई थी और ये भी कहा था सभी लोग खूब तपस्या करो, 10 लक्षण व्रत में खूब समाहित करो, खूब प्रतिक्रमण करो। ये सब क्रियाएं करने से हमारे भव के कर्म कट जाते हैं और सारे नए पुण्य का उदय हमारे जीवन में होता है। इसलिए सभी को व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या करनी चाहिए। बहू, ओ बहू, मैंने तो ज्ञान नहीं दिया। दीदी अभी सबने मुझे बताया था कि तपस्या करने से तन का विकार भी दूर होता है और मन का विकार भी दूर होता है। पर मेरे साथ तो सच में ही वैसा ही हुआ। मैंने तो जब से तपस्या की है ना, मेरे तन का विकार भी दूर हो गया और मेरे मन का विकार भी दूर हो गया। और अब तो ना तुम भी मुझे बहुत अच्छी सी लगने लगी। बहुत ऐसा है, अब तो मैंने ये जो सीरियल वगैरह है कुछ नहीं रखा इनमें, ये तो सब मिथ्या है, मिथ्या। इन सब से तो मेरा मन हट गया। अब तो मेरा मन बिल्कुल परिवर्तित हो गया और मेरा मन यही करता रहता है कि मैं व्रत उपवास करूं, तपस्या करूं, जाप करूं, बस यही करूं। हम भी यही कामना करते हैं कि 10 लक्षण व्रत में तपस्या करके, उपवास करके आप लोगों के भी तन और मन दोनों के विकार दूर हो। हम आप सभी व्रतियों और तपस्वियों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बोलो महावीर भगवान की। अनुमोदना, अनुमोदना।